एवरीवन, कैसे गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ओके। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो रहेगी आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस और उनकी फीलिंग्स। ओके, वो आपके लिए क्या सोचते हैं? ठीक है। तो हम उनकी करंटली एनर्जी भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं, तो फोकस कर लो उनके ऊपर। पॉजिटिव रहना है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, सिर्फ पॉजिटिव रहना, उनके बारे में सोचना है, ठीक है? ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, मुझे ये दिखा है कि आपके पर्सन इस वक़्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ लग रहे हैं। जैसे कि उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, बट कहीं न कहीं वो खुद को रोक रहे हैं कि अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसी उनकी एनर्जी है। दिल कर रहा है बात करने का, बट मन कर रहा है आपकी तरफ आने का। एक्शन मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? पर इनको डर भी बहुत लग रहा है। कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा है इस वक़्त। कन्फ्यूज़ की एनर्जी अ, इनको लग रहा है कि अगर मैं ट्राई करूँ, रीच आउट करूँ, आपके पास आऊँ, तो आप इनसे बात करोगे क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। आपकी भी फीलिंग्स हैं इनके लिए, ठीक है? ओके, मुझे लगता है कि देखो आप दोनों की जो सोल है ना वो एक है, ओके? बट कहीं न कहीं डर भी है इस वक़्त इस इंसान को, ठीक है? ओके। क्योंकि जब ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनको क्या लगता है कि कहीं मैं जल्दबाज़ी तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मतलब सही रहेगा मेरा डिसीज़न रीच आउट करना, आपके पास आना, कहीं मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, ठीक है? अपने फैसले पे ना मतलब ये इंसान पछताते हुए दिख रहे हैं या डाउट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि ये ना कहीं ए ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते जिसकी वज़ह से इनको लास्ट में या रिग्रेट करना पड़े या पछताना पड़े, ओके? बट मुझे इनकी ब्यूटीफुल एनर्जी ये दिख रही है कि ये इंसान ना आपके साथ बहुत अच्छे ड्रीम्स देख चुके हैं, सपने देखे हैं इन्होंने आपके साथ, ठीक है? यहाँ पे एस बन रहा है और मुझे लगता है कि ये इंसान ना आपके पास अ, जब थे तो उन यादों को, उन मोमेंट्स को ना इन्होंने आज भी अपने तक सीमित रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। बट ये सोचना इस वक़्त शुरू कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है? और मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आप लोग आपके पार्टनर की लाइफ़ में, जैसे वो ना इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, समझा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, ओके? जैसे कि फ्रेंड्स हों इनके, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो इन्हें बोल रहे हैं, ठीक है? आपके पास जाने के लिए, क्योंकि इन्हें लग रहा है, इनके मन में कन्फ्यूज़न जो है ना, ओके? बात करूँ, नहीं करूँ, ठीक है? वो कन्फ्यूज़न है, तभी देखते हो ना वैक्स बहुत कम गिर रही है। इच्छा होते हुए भी, मन होते हुए भी ये इंसान ना मतलब खुद को बहुत रोक रहा है इस वक़्त करंटली। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर लोगों से बात करके, लोगों से सलाह लेके आप तक रीच आउट करने करेंगे क्योंकि करना चाह रहे हैं लोगों से सलाह करके, बात करके। या तो ये इनकी फैमिली हो सकती है या फिर दोस्त हो सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, आपके साथ स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि आपने इनको इन तक रीच आउट किया था, आपने बात करने की कोशिश करी थी बट हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया या फिर आप दोनों ने एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया। नो कॉन्टैक्ट में आ गए हो बट लोग समझा रहे हैं इनको इस चीज़ को लेके कि उनमें तो ईगो नहीं है, वो तो अप्रोच कर रहा है। तो एक्शन आपको भी लेना चाहिए, आपको भी ट्राई करना चाहिए, इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, ठीक है? डेफ़िनेटली कुछ लोग हैं इनके आस-पास जो इनको समझा रहे हैं इस टॉपिक पे, आप दोनों के रिलेशनशिप पे, ठीक है?
लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से विचार कर रहे हैं मतलब होता है ना, बात करना क्योंकि कहीं न कहीं ये बताते हैं उनको कि मुझे बहुत याद आती है, मुझे दिल करता है मिलने का, बात करने का, ओके। बट लोग इनको यही समझा रहे हैं कि उन्होंने तो प्रयास किया, उन्होंने तो उनके अंदर ईगो नहीं है तो तभी आपके पास आए थे। ये चीज़ें एटीट्यूड अपना कम करना होगा, आपको भी सामने से अप्रोच करना होगा, ठीक है? लोग इन्हें गाइड कर रहे हैं इस आपके रिलेशनशिप को लेके। देखो सोचते तो ये भी हैं कि हाँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे अप्रोच सामने से करना चाहिए, बट ना ये रिग्रेट नहीं करना चाहते, पछताना नहीं चाहते हैं अपने डिसीज़न पे। उनका क्योंकि उनको ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको अपना भी लोगे, ये भी वो जानते हैं। लेकिन पर फिर से जैसे थोड़े दिन के बाद उनको ये भी अंदर से फ़ील होने लग जाता है कि क्या मैंने पंगा ले लिया है, क्या मैंने आगे से जाके अप्रोच कर दिया है, फिर से मेरे साथ वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? इससे अच्छा तो जैसे चल रहा था हम खुश थे, वो भी खुश थे, ठीक है? ओके। देखो यहाँ पे आपके पर्सन ना सब मुझे स्पिरिचुअल भी होते बहुत दिख रहे हैं, जैसे गॉड भगवान के पास ज़्यादा जाना, बैठना, मंदिर जाना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना, ठीक है? ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन को आपसे प्यार है, लव है बहुत ज़्यादा और इन्हें लग रहा है कि पास्ट में ना आपने इनको गाइड भी बहुत किया है, बहुत सी चीज़ों में आपने इमोशनली इस इंसान को सँभाला है, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं गाइस ट्विन फ्लेम हो एक-दूसरे के, ठीक है? जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, जो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और कहीं न कहीं आप और आपके पर्सन दोनों ही स्पिरिचुअल हो, ओके? मंदिर जाते हो, विश्वास रखते हो भगवान पे, ठीक है? शिव शक्ति का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप दोनों ही इसी रूप में जो हो मानते हो भगवान को, ओके? क्या है कि यहाँ पे ना आप दोनों की सोल एक-दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक-दूसरे के लिए ही बनी है, बट क्या है कि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ना ही आपकी, ना ही आपके पार्टनर की, तो कहीं न कहीं चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी सोल जानती है कि दोनों की कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? ठीक है? दोनों इमोशनल हो एक-दूसरे को लेके, दोनों बहुत मिस करते हो एक-दूसरे को लेके। देखो, आपके पार्टनर की अवेकनिंग का प्रोसेस तो शुरू हो रहा है क्योंकि वो उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, उनकी जो आपको लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, वो बाहर आ रही है। बहुत समय से उन्होंने हाइड करी थी, दबा कर रखा था, ठीक है? उन्हें ये विचार तो आ रहा है ना कि उन्हें बात करनी चाहिए, सामने से अप्रोच करना चाहिए, ओके? कहीं न कहीं वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे, ठीक है? बट वो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ आपके पास आना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आप में भी चेंज आए, परिवर्तन उनमें भी आए और आप में भी आए, ठीक है? और ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं डेविल एनर्जी में भी रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक जैसा आपने फ़ील किया इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी चीज़ें झेली हैं। मतलब किसी भी तरह से आपने इसका दिल नहीं दुखाया है, बट इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, ठीक है? बट फिर भी आप ना खुद को इनसे डिटैच नहीं कर पाते, दूर नहीं कर पाते हो। सब कुछ होने के बाद भी आपको ये चाहिए अपनी लाइफ़ में, ठीक है? कहीं न कहीं इनको ये फ़ील होगा कि आपके पर्सन को ये फ़ील होगा कि आप जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। आपकी भी रिस्पेक्ट इनको करनी चाहिए, जो कुछ आपने इनके लिए किया है, ठीक है? क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये करना चाहते हैं, ये खुद से ये चीज़ प्रॉमिस करते हैं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी आप भी सम्मान और रिस्पेक्ट जो है डिज़र्व करते हो। यहाँ पे हार्ट बन रहा है, दिल बन रहा है, आप दोनों के सोल एक है, दोनों की धड़कनें एक है, ठीक है?
आपके पर्सन ना कभी-कभी इस तरह से आपसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट्स करने हैं वो आपको ही करने हैं, ठीक है? इनके पास आना, इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना सिर्फ़ आपको ही करना है, ठीक है? बट इस वक़्त ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? मुझे ये नहीं दिख रहा कि कोई कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, ये एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इस वक़्त कि आप भी एक मौका डिज़र्व करते हो और मुझे लगता है कि अ, मुझे ना इनकी एनर्जी इतनी कन्फ्यूज़ लग रही है कि इनको 2 पल के लिए सब कुछ अपने रिलेशनशिप में ठीक चाहिए, 2 पल में इनको डर लगने लगने लग जाता है कि क्या आगे चल के फ्यूचर में सही रहेगा, नहीं रहेगा। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि अगर ये आप इस इंसान के आने पर इनके साथ आगे बढ़ते हो, तो क्या फ्यूचर में ये इंसान ऐसा रहेगा? ओके, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत तो होगी, डेफ़िनेटली होगी, ठीक है? एक मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग जो है होने वाली है इस रिश्ते में, ठीक है? मुझे लगता है कि उस टाइम बहुत जल्दबाज़ी में इस इंसान ने ऐसा फ़ैसला ले लिया कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है, हम दोनों का फ्यूचर नहीं है आगे चल के, हम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं एडजस्ट कर पाएँगे। तो अग्रेसिव मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाते होंगे। बट उनको ऐसा अब लगेगा कि आप ये एक्शन डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? बट ऐसा नहीं है ये आप पे तरस करके आ रहे हैं कि दया भाव के वजह से आ रहे हैं, नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति को जेन्युइनली आपकी नीड है, ठीक है? नीड क्यों है? क्योंकि इन्हें आपका पैसा नहीं चाहिए, ना ही इनको आपसे कोई फ़िज़िकल बॉडी का कोई मुझे अ, लस्ट लग रहा है, ठीक है? बट इन्हें इस वक़्त ये फ़ील है कि आपसे बात करके, आपके साथ रह के इनको अच्छा लगता है। ये हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। कहीं न कहीं इनकी आदत भी हो चुकी है, जब तक आपसे बात ना करें तो उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है? इनको ना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं, जब आपसे बात करते हैं तो आप इनको हील कर देते हो। कोई इनको समझे ना समझे आप समझ लेते हो। आप इसकी भावनाएँ जल्द बहुत मिनटों सेकंडों में ही समझ लेते हो, ठीक है? एक ऐसा कनेक्शन है कि जैसे एक बॉन्ड बन चुका है आप लोगों का कि इन्हें लगता है कि आपके अंदर वो वाला भाव है कि सिर्फ़ आप ही इनको समझ सकते हो, ठीक है? फिर अब आपकी एनर्जी भी हम यहाँ पे देखेंगे। मुझे लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है? आप में बहुत परिवर्तन है, बहुत चेंजेज़ आ चुके हैं। आप जितने केयरिंग थे, ठीक है? आप जितना इस इंसान के लिए सोचते थे, बट आप अगर ये आपके पास अब आते हैं, तो आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आपसे होगा नहीं, इतना जल्दी में तो कभी नहीं होगा। आपसे एफर्ट्स नहीं लगेंगे, जितने अब एफर्ट्स आपने इस इंसान के लिए लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी इनको मना कर दोगे कि मुझे रिलेशन में नहीं रहना या आपके साथ नहीं आना, ऐसा नहीं है। करोगे आप भी इनकी तरफ बढ़ोगे, बट मुझे लगता है कि एकदम से डिसीज़न ना ले पाना, ये चीज़ें थोड़ा-सा टाइम लेना, ये चीज़ें आप कर सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपके दिल में कहीं न कहीं ना एक खौफ़, एक डर रहेगा कि मैं इसकी केयर करूँ, इसको सब कुछ दूँ, इसके लिए हर एफ़र्ट्स करूँ, ओके? और ये फिर से मेरे साथ ये सब करेगा, एक डर है आपके अंदर ये चीज़ का, ओके? मुझे एक देखो, इस इंसान को ऐसा लग रहा है इस वक़्त कि कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी ठीक है, इस वक़्त ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है? इनको पता है कि इनका कम्फ़र्ट ज़ोन आप हो, अगर ये आपके साथ रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे, अपनी लाइफ़ में आगे भी बढ़ सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, ठीक है? अपनी जो गलतियाँ हैं, ये इंसान कहीं न कहीं उसके लिए एम्बैरेसमेंट भी फ़ील करते हैं, ठीक है? बट उनको ऐसा नहीं है कि वो सारी गलती अपनी ही मान रहे हैं, ठीक है? आपको भी वो गलत मानते हैं बहुत जगह पे कि आपने भी उनके साथ गलत किया है, सिर्फ़ उनकी गलती नहीं है, ठीक है? वो चाहते हैं कि वो आपको माफ़ करे, आप उनको माफ़ कर दो, ठीक है? तभी कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट होगा।
ठीक है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करें कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है? बट इनको फिर भी ये लगता है कि कहीं रिग्रेट ना फ़ील करें कि आपके पास आकर फिर से ये सोचे कुछ दिन बाद कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि इनको ये भी एक डर है आपके नेचर से या आपसे कि कहीं आप फिर से किसी छोटी-सी चीज़ को लेके ओवर रिएक्ट ना कर दो और ये जो शांति इनकी लाइफ़ में बनी हुई है, जो एक केयरलेस सेल्फिश ये इंसान बने हुए हैं, फिर से इनको वो झेलना ना पड़े, ठीक है? कहीं न कहीं इस चीज़ का डर रहता है इनके मन में। क्योंकि ये ना मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इनको कोई बात मनवाने की कोशिश करते हो, जब आप इनको कुछ बोलने की कोशिश करते हो, तो ये अंडरस्टैंड बहुत कम करते हैं, ठीक है? इनको लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है। तो क्या है कि देखो हर इंसान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का जो हक होता है, आप जब भी रखने की कोशिश करते हो तो ये इग्नोर करते हैं। ठीक है? वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है, ट्रिगर देती है कि क्या मैं अपने लिए बोल नहीं सकती हूँ? क्या बोल नहीं सकता हूँ? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपनी जो बात है सामने रखूँ? ठीक है? वो चीज़ें कम ही सुनते हुए लगते हैं, ठीक है? ये लड़ाई से डरते हैं, आर्गुमेंट से डरते हैं, बहस से डरते हैं, ठीक है? इनका मन तो है कि आपको अप्रोच तो करें, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर एक बार आपके पास इस बार आ गए तो अपना पैर पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ तो है क्योंकि नई शुरुआत करना चाहते हैं फुल लाइफ के लिए, एक नई स्टार्ट के लिए। ओके। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग हैं आप लोगों की लाइफ में ऐसी इंटरफेरेंस कर रहे हैं जो इनको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आपके फ़ेवर में वो बात कर रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए इतना कुछ कर चुका है, उसने इतना कुछ किया है और आपको भी इस वक़्त अगर उनके लिए आगे बढ़ के कदम बढ़ाना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको भी उनको फ़ील करवाना चाहिए, ठीक है? बस ये इंसान आना तो चाहते हैं, सिर्फ़ इनके मन में एक डर है, खौफ़ है कि लड़ाई-झगड़ा होगा, एक-दूसरे को समझा नहीं जाएगा, चीज़ें खराब होंगी फिर से। बस मतलब उस चीज़ को लेके ये रिग्रेट नहीं करना चाहते कि मैंने कदम बढ़ा के गलती तो नहीं की। यही चीज़ इनके माइंड में रहती है। पर क्या है कि ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। देखो अगर आपने इनके लिए वो कुछ किया है जो कोई कर ही नहीं रहा, जो आपने इसको दिया है वो कोई दे नहीं रहा है, कोई प्यार, केयर जो भी जितनी भी आपने इसके लिए करी है, तो आएगा तो आपके पास ही, याद तो आपकी आएगी ना, किसी और की थोड़ी आएगी, ठीक है? बट आप हो ना जो आप कहीं न कहीं फुली ट्रस्ट करते नहीं दिख रहे हो, अपनी आँखें बंद करके इस पे ट्रस्ट करते नहीं दिख रहे हो, ठीक है? अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात होगी, तो आप येस बोलोगे, अगर एडजस्टमेंट की बात होगी, आप येस बोलोगे, बट कुछ चीज़ें आप सामने से भी रखने वाले हो कि चीज़ें ये नहीं कि इनकी ही शर्तें चलेंगी रिश्ते में, आपकी भी बहुत सी बातें होंगी क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आप आँख बंद के इस पे ट्रस्ट करो, ठीक है? अगर उनके अंदर खौफ़ है, तो खौफ़ आपके अंदर भी है। डर आपके अंदर भी है कि अगर ये आज आ गया तो ये कल से फिर से मुझसे लड़ाई झगड़ा करके, आर्गुमेंट करके वापस जा सकता है और मुझे फिर से अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इस वक़्त अपने आप को सँभाल पाई हूँ या सँभाल पाया हूँ, तो मुझे फिर से वो चीज़ें दोबारा फेस नहीं करनी है, ठीक है? आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं, ओके? बट क्या है कि अभी ये अवेकनिंग उनकी हो रही है, तो उनको इस वक़्त बस एक ही तलब है कि आपके पास आके एक नई शुरुआत कर दें, एक नई बिगिनिंग कर दें, इस रिश्ते में अपनी तरफ से कदम बढ़ाएँ, ठीक है? वो मुझे आपके पर्सन की एक जैसे जल्दबाज़ी होती है ना, इस वक़्त मुझे आने वाले समय में अगर वो इस वक़्त नहीं भी कर रहे, तो वो करने वाले हैं, ठीक है? वो किसी भी तरह से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से, ठीक है? वो जेस्चर क्या लेते हैं, वो सबकी लाइफ़ में अपनी-अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, बट ये कोशिश ज़रूर करेंगे आपके पास आने की, ठीक है? सो देखो ये डिसीज़न आपका है कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, नहीं रखना है, बट क्या है कि हाँ, ट्रस्ट किसी पे भी ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। एक बार अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है तो उसको मौका ज़रूर दीजिए बट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है? और देखो मुझे तो ये दिखता है कि ये आपके पास ना इस बार फुल लाइफ़ के लिए आने वाले हैं, कभी वापस नहीं जाने वाले क्योंकि आपसे दूर रहकर इन्होंने देख लिया है कि ये क्या फ़ेस कर रहे हैं, क्या इनकी लाइफ़ में चीज़ें चल रही हैं, जिसको ये मतलब आपको बयान नहीं कर सकते बट खुद इन्होंने वो चीज़ें ना एक होता है ना फ़ील करी हैं आपके बिना, अपनी लाइफ़ को, अपने आप को और ये नहीं फ़ील करना चाहते और ज़्यादा अकेलापन और ज़्यादा आपसे दूरी। हाँ, थोड़े से आर्गुमेंट और थोड़ी-सी
आप लोगों के बीच में बहस भी अगर हो सकती है, बट वो भी बहस ये खुद ख़त्म करेंगे और खुद आपके साथ रिश्ते में एफ़र्ट्स करके कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक करें, ठीक है? और मुझे नहीं दिखता कि ये आपको अब हर्ट करने की को सोच भी सकते हैं या आपको अगर कुछ ऐसा बात हो भी जाती है तो ये आगे से फुली आर्गुमेंट में आएँगे नहीं, ओके? ये इनको झुकना पड़ेगा तो ये झुकेंगे भी, ओके? पर क्या है कि चाहिए इस वक़्त इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी नीड है, तो ये आकर वापस तो नहीं जाएँगे। डेफ़िनेटली अगर ये डिसीज़न ले लेते हैं तो आपके वापस नहीं जाने वाले, ठीक है? और यहाँ पे मुझे दिख रहा है टी, एच, वी और एन, जे है और 7 है, 5 है और 2 है और एम है, ओके? तो ये आपके पर्सन के हो सकते हैं, उनके बर्थ डेट हो सकती है, उनके नेम का पहला वर्ड हो सकता है। तो देखो मुझे तो इतनी एनर्जी आपके पर्सन की जो इमोशनली उनके लिए आपके लिए जो भी भावनाएँ हैं, वो यही निकल कर आई हैं। सो आगे चल के चीज़ें आपके सामने ही होंगी, आप खुद देखोगे बदलाव इनके अंदर, ठीक है? कुछ लोगों का मैं ये भी बता दूँ कि आप अपने पर्सन को समझ नहीं पाओगे, ठीक है? आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कि अ, डिसीज़न क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। आप कुछ समय के लिए कन्फ्यूज़ रह सकते हो क्योंकि कैंडल स्टक है। तो क्या है कि आपका माइंड भी स्टक रहने वाला है। आप शॉक्ड होने वाले हो कि इसके बदलाव को देखकर, इसके चेंज को देखकर, तो कुछ समय ले सकते हो, कुछ टाइम ले सकते हो खुद को समझाने के लिए, खुद को रेडी करने के लिए फिर से एक बार रिलेशनशिप में जाने के लिए, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन किसी लस्ट के चलते नहीं आ रहे हैं, किसी लालच में नहीं आ रहे आपके पास, वो सिर्फ़ आपको पाना चाहते हैं, आपको प्यार को पाना चाहते हैं। ठीक है, अब उसकी शर्त क्या होती है, उसकी वजह क्या होती है, वो आपके सामने जब बात रखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बट यहाँ पे जो रीडिंग में दिखा है कि बहुत से लोगों के पर्सन किसी लस्ट के लिए नहीं आ रहे हैं। वो आकर आपके पास फुल लाइफ़ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ़ को जीना चाहते हैं, हैप्पीनेस के साथ जीना चाहते हैं और कहीं न कहीं आपको भी जिन्होंने दर्द दिया है मतलब इग्नोर किया है ना उसको मतलब नहीं चाहते कि वो अब वो चीज़ें आपके साथ करें, ठीक है? उनके मन में एक इच्छा है, जब एक इंसान की अवेकनिंग होती है तो बहुत सी चीज़ें उनके सामने आती हैं, बहुत से चक्रास उसके बैलेंस होते हैं। तो क्या है कि वो चीज़ उनके साथ हो रही है इस वक़्त, ओके? आपकी कदर, आपकी वैल्यू जो ये नहीं कर रहे थे, अब ये करने वाले हैं और खुद रास्ते बनाएँगे आपके पास आने के लिए, खुद, ठीक है? ये नहीं कि आपको जाना पड़ेगा, ये खुद रास्ते बनाएँगे, खुद सब कुछ एडजस्टमेंट अगर ये करेंगे भी तो इनकी तरफ से ज़्यादा होगा, ठीक है? ये ही अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं आपके पास आके, ठीक है? तो अभी इतना ही यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपके पर्सन के साथ रीडिंग रेजोनेट होती है और क्लेम कीजिए रीडिंग को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।